अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने शुक्रवार को हूती विद्रोहियों के लिए खुशखबरी की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि 16 फरवरी को यमन के हूती विद्रोहियों पर से आतंकी संगठन होने का दर्जा हट जाएगा। ब्लिंकन ने एक बयान में कहा, संयुक्त राज्य अमेरिका हूतियों की गतिविधियों पर करीब से नजर रख रहा है और सक्रिय रूप से उन पर नए प्रतिबंधों को लेकर सोच विचार भी कर रहा है। यहाँ तक कि लाल सागर में कमर्शियल जहाजों पर हमले और सऊदी अरब पर मिसाइल हमलों के लिए भी जिम्मेदार है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल के अंतिम समय में हूतियों को आतंकी संगठन का दर्जा दिया था, जिसके बाद यमन में मानवीय संकट पैदा हो गया। अब अमेरिका में जो बाइडेन की सरकार आने के बाद से वो लगातार यमन में युद्ध समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने यमन पर लड़ रहे सऊदी अरब के गुट को किसी भी तरह की मदद करने से रोक लगा दी थी, जिसमें हथियारों की बिक्री को भी शामिल किया गया। इससे पहले अमेरिकी अधिकारी ने हूती विद्रोही की जगह एक दूसरे नाम का प्रयोग करते हुए कहा, एक व्यापक समीक्षा के बाद हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि विदेश मंत्री अंसारुल्लाह के विदेशी आतंकवादी संगठन और स्पेशल ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नामित किए जाने के फैसले को हटाने का इरादा रखते हैं। यूनाइटेड नेशंस ने यमन को लेकर कहा था कि यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संकट है। यहाँ की 80% आबादी को खाद्य पदार्थ और स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत है। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने 19 जनवरी को हूती विद्रोहियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया था। अमेरिका के इस फैसले को लेकर संयुक्त राष्ट्र और मानवीय सहायता समूहों ने कहा था कि इस फैसले के चलते यमन में लाखों लोगों को भूखमरी का शिकार होना पड़ेगा। यमन की आबादी 2.9 करोड़ है। ट्रंप के कार्यकाल में लिए गए फैसले के चलते 2.3 करोड़ लोगों पर मानवीय संकट गहरा गया था। अमेरिकी अधिकारी ने यह भी कहा था कि ट्रंप सरकार में लिए गए इस फैसले के पीछे हूतियों को लेकर अपनाए जाने वाले अमेरिकी दृष्टिकोण का कोई लेना देना नहीं है। ट्रंप द्वारा हूतियों को आतंकी संगठन नामित करने में यमन में पहुंचने वाली संयुक्त राष्ट्र और रेड क्रॉस की मदद रुक गई। इसके अलावा खाद्य पदार्थों, दवा और अन्य जरूरत की सामान भी यमन के लिए रोक दी गई थी। यही वजह है कि यहाँ रहने वाले लोगों पर खाद्य पदार्थों का संकट मंडराने लगा था। और यही नहीं, हूती विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी की कार्रवाई ने भी मुसीबतों को और अधिक बढ़ा दिया। हमारी इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष।